तो आज हम लोग बच्चों कक्षा 10 का जो विज्ञान है, विज्ञान में भौतिक विज्ञान का हम जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये पहला चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे। इसमें हम महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं आज उनको हम लोग कवर करेंगे। तो आज आइए पढ़ते हैं हम लोग। तो ये 2027 का जो यूपी बोर्ड का परीक्षा होगा उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन इसमें जो हमारी परिभाषा आती है, ये पूरा 2 नंबर का आता लिखने के लिए बोर्ड में कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश पुनः जिधर से आया है उसी माध्यम में वापस लौट जाना। ठीक है, जैसे इसके लिए अगर हम लोग यूज करें तो मिरर, जैसे मान लीजिए एक मिरर है, ये इस भाग को कलाई कर दिया गया है और ये भाग क्या है, परावर्तक तल है या पृष्ठ है जो चिकना है। तो अगर कोई भी पुरुष इसके सामने खड़ा हो जाएगा तो उससे क्या दिखेगा, हमको इमेज दिखेगा। क्या दिखेगा, इमेज। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक प्लेन मिरर है, यहाँ पर चित्र पर देखिए एक प्लेन मिरर है। तो ये भाग क्या है, ये भाग है परावर्तक पृष्ठ, यानी इसको कलाई कर दिया गया है। तो ये वाला भाग है परावर्तक पृष्ठ है। तो इसमें एक प्रकाश किरण आती है यहाँ पर, और ये है अभिलंब, यहाँ पे अभिलंब डाला गया है, यहाँ पर प्रकाश किरण आती है और आकर के दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, पुनः वापस लौट जाती है। तो इसे हम लोग जो अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब, ये है अभिलंब, क्या है, अभिलंब। तो अभिलंब और ये है कौन सी, आपतित किरण। कौन सी किरण है, आपतित किरण। इनके बीच जो कोण होता है, जो बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं हम लोग आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसे हम लोग आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आई से। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण, उसको लिखते हैं आर से। ठीक है, तो ये प्रकाश के परावर्तन की जो परिभाषा है उसमें हम लोग इसको लिखते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे क्या है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब इसमें जो है आपतित किरण है, जो अभी हमने बताया आपको चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये है आपतित किरण, ये क्या है, ये है परावर्तित किरण, और ये क्या है, अभिलंब है, और ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, अब आपतित किरण क्या है, तो जो सतह पर आने वाली है ना प्रकाशीय किरण, वो आपतित किरण है। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये था परावर्तक पृष्ठ और ये था अभिलंब और ये था आपतित किरण। तो ये किरण आएगी यहाँ दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद फिर क्या होगी, फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो ये बनेगा आपतन कोण आई और ये बनेगा परावर्तन कोण आर। तो अब परावर्तित किरण क्या है, सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण क्या है, परावर्तित किरण है। तो ये किरण क्या है, परावर्तित किरण है। ये है अपवर्तित किरण। अभिलंब क्या है, अभिलंब परावर्तक सतह पर 90 अंश पर खींची गई काल्पनिक रेखा। तो ये जो है, ये है परावर्तक पृष्ठ, यहाँ पर 90 अंश पे क्या है, ये जो काल्पनिक रेखा खींची गई है। ठीक है, ये है अभिलंब। अब परावर्तन के नियम आते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पे देखिए आप चित्र पे, ये है अभिलंब, ये आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। तो ये कहाँ पर, ये हैं एक ही तल पे हैं। ठीक है, अब देखिए आपतन कोण, ये पहला नियम था, ये नियम पहला है। ये है दूसरा नंबर, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपतित किरण होगी और ये होगी परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है और
अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है। तो जो परावर्तन का नियम होता है उसमें कोण I और कोण R, कोण I बराबर कोण R, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। फिर अब प्रकाश का अपवर्तन आता है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और अपनी दिशा बदल लेता है तो उससे क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो थोड़ा सा विचलित हो जाता है। ठीक है, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए ये है आपका, ये है एयर यानी हवा और ये है वाटर यानी पानी। तो ये एक माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम हो गया। तो ये माध्यम क्या होगा, ये माध्यम हो गया विरल और ये माध्यम हो गया सघन। तो जब भी प्रकाश अभिलंब खींचेंगे, यहाँ पे क्या खींचेंगे, अभिलंब। यहाँ पे हम लोग अभिलंब ड्रा करेंगे। ठीक, ये अभिलंब ने डाल ली। ये है हमारा एयर और ये है वाटर। ठीक, तो यहाँ से प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी। टकराने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन थोड़ा सा ऐसे चली जाएगी। ठीक है। तो ये अब इसका मार्ग ये था, लेकिन इसको इसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो क्या हो गया, इधर आ गई, ये थोड़ा झुक गई इधर, यानी अपने मार्ग क्या हो गई, विचलित हो गई या अपनी दिशा बदल ली। तो यही घटना क्या है, यही घटना है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है ये, प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश अब इसके जो है दो समानता रूल आते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा जो माध्यम है, पहला माध्यम विरल है और दूसरा माध्यम सघन है। ठीक है, तो अलग अलग इसमें आता है। यदि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है। अब अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद दिशा बदल कर चलने वाली जो किरण होती है वो अपवर्तित किरण होती है। जैसे यहाँ पे आप समझिए, ये है अभिलंब, ये अभिलंब है, यहाँ प्रकाश किरण आई, आने के बाद क्या हो गया, थोड़ा डेविएट हो गई इधर की ओर। ठीक है, तो ये वाली जो किरण है ये क्या है, ये है अपवर्तित किरण। ठीक, अब अपवर्तन के नियम देखते हैं। विरल माध्यम सघन माध्यम में जाने पर किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है, जो अभी मैं बता रहा था। अगर ये देखिए, ये माध्यम है विरल एयर है और ये माध्यम क्या है, डेंसर ग्लास है। तो देखिए थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक गई, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अभिलंब की ओर झुक गई। तो यह पहला नियम है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर किरण अभिलंब से दूर जाती है। अब अगर इसको ठीक उल्टा कर दें हम लोग तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे आएगी, इसके बाद ये ऐसे निकल जाएगी। इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे चली जाएगी। ठीक है, यानी इसको हम ग्लास मान लें और इसको एयर मान लें। ठीक, तो पहला नियम है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है या झुक जाती है। दूसरा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर किरण अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। अपवर्तनांक क्या है, जो अपवर्तनांक होता है इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक हम लोग कहते हैं। तो अपवर्तनांक हम लोग n से लिखते हैं। तो n बराबर होता है c/v। तो जहाँ c क्या है, c होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की चाल, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्या है, प्रकाश की चाल है। तो n बराबर c/v। तो c है प्रकाश की चाल, जो कि होती है निर्वात में 3 × 10⁸ या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जो v है, v क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में भी आते हैं और कभी कभी जो है न्यूमेरिकल उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में भी आ जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो इसके न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लेंगे।
तो जैसे किसी माध्यम का अपवर्तनांक बंद 1.5 है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो आगे कैसे हल करते हैं ऐसे प्रश्नों को, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व डाल लेंगे। तो दिया गया है यानी गिवन दैट n बराबर दिया गया 1.5, ठीक है। तो सूत्र हमारे पास क्या है, सूत्र हम क्या जानते हैं, सूत्र है n बराबर c/v, जहाँ c क्या है प्रकाश की चाल कहाँ पे, निर्वात में, और v क्या है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, और n क्या है अपवर्तनांक। तो जो जो दिया गया हो रख दीजिए आप लोग। तो n 1.5 बराबर c का मान कितना है 3 × 10⁸ जो प्रकाश की चाल है, और ये है v। तो ये v इधर आ जाएगा, तो कैसे होगा, तो v बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ बटे 1.5। इसके बाद आगे सॉल्व कर ले रहे हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ बटे 1.5। तो ये हो जाएगा 30/15, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, × 10⁸। तो 15 दूनी 30, यानी v बराबर कितना आ गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। v का मान कितना हो गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा उत्तर हो गया। ऐसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। उस माध्यम में अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है, क्या दिया गया है, v बराबर दिया गया है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल हो गई, लेकिन प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो किसका मान पूछा, n का मान पूछा गया है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो n बराबर क्या होता है c/v, तो रख दीजिए 3 × 10⁸ बटे 2 × 10⁸ कितना आएगा 1.5। इतना होगा उसका क्या अपवर्तनांक। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको आप पुनः रिवीजन कर लीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से था। धन्यवाद।